चलो भाई शुरू करते हैं एनालिसिस। निफ्टी। निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया अपना जो बनेगा, जहां से इसका ट्रेंड पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा ना, वो सीधा सीधा ये वाला एरिया बन जाता है अपना। क्योंकि यहाँ से एक बार, ये दो बार यहाँ से रिवर्स होने के बाद में फाइनली उसने एक नीचे ब्रेकडाउन दिया था, है ना। और वो और वो अरे वो ब्रेकडाउन देने के बाद में दोबारा उसने सिर्फ एक, जो लग रहा है मुझे अभी के हिसाब से ना, सिर्फ एक पुल बैक दिख रहा है। लेकिन इसको भी टैली पूरा का पूरा अपने को करना पड़ेगा फिबोनाची लेवल यूज करके। फिबोनाची टूल तो आएगा, सबको पता ही होगा, यहाँ से निकलता है ट्रेडिंग व्यू पे से, है ना। तो हर एक पुल बैक काउंट करेंगे। पहले एक स्विंग उठाया हमने, ठीक है। एक जो रिसेंट का बॉटम लगा था 17,367 का, वहां से जो रिसेंट का टॉप लगा था 18,150 134 का, ठीक है। अभी 0.5 एरिया वो ही आ रहा है जो हमारा एक इम्पोर्टेंट एरिया बनता है सपोर्ट का। वो है 17,700, 17,756। तो हमारे लिए 17,756 से लेके तो ये वाली कैंडल का लो, ठीक है, जो कि आता है यहाँ पे। अब हम फिबोनाची को हटा देते हैं। ये दो लेवल पे हमको एक बार कभी कहीं ना कहीं, ये दो लेवल के बीच में ये एक्सपायरी अगर होल्ड कर जाता है, ठीक है। मतलब मुझे कल परसों के लिए क्या उम्मीद है मैं वो बता रहा हूँ। और कौन आया है? जीतू भाई आया है, ठीक है। कल परसों के लिए मुझे क्या उम्मीद है ना, कि अगर अपन फ्लैट ओपन होते हैं तो हम यहाँ पे एक बार होल्ड करेंगे, ठीक है। एक फेक अप मूव दिखा के फिर फाइनल यहाँ से सबको डरा के, मतलब यहाँ पे पूरा पब्लिक डर जाएगा कि अब बस ये पूरा पूरा गिरने वाला है, ऐसा सॉर्ट ऑफ थिंग पूरा हो जाएगा उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक अगर पुल बैक लगता है तो हम बिल्कुल 17,800 दोबारा से एक बार देख सकते हैं, वो भी ये एक्सपायरी में। तो हम अभी ये एक्सपायरी कैसा प्लान कर सकते हैं? दो कंडीशन। हाँ, लेकिन अगर 17,652 के नीचे भी चला गया तो हमको पता है कि 300 के नीचे भी 110% आ जाएगा, और सीधा हमारा पहला सपोर्ट बनेगा यहाँ कहीं पे, जो कि 17,000 के आसपास आता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया निकला है, वो निकला है 756 से लेके 652 का। पहला फ्लैट ओपन होके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हम कल के दिन फ्लैट ओपन होते हैं और डे लो कट करते हैं, डे लो हालांकि 818 का है, उतना पॉइंट रुक जाएंगे, 10 20 15 20 पॉइंट, ठीक है। वो कट होने के बाद में हम 756 पे पहला एक हॉल्ट लेंगे। यहाँ से एक हल्का फुल्का बाउंस लेके हम दोबारा इन सबका स्टॉप लॉस लेने के लिए हम एक लोअर हाई लोअर लो बनाएंगे, जो कि 17,652 पे आएगा। यहाँ से मुझे एक्सपेक्ट है इंट्राडे में एक बाउंस 756 तक, या तो फिर एक बार शायद डे हाई कटे और फिर हम वापस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार बाइंग का ट्राई करेंगे, यहाँ से एक बार सेलिंग का ट्राई करेंगे कल के दिन में। और कल ये दोनों चीजें क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। वो एवरी ट्यूसडे ही होता है, उसका एनालिसिस नहीं करते हैं हम लोग, बट उसके कारण मार्केट ना एक रेंज में बना रहता है, वोलेटाइल होता रहता है, क्योंकि उसका एक्सपायरी हीरो जीरो लोग खेलते हैं। और वो फिन निफ्टी मतलब फाइनेंस का निफ्टी है, फाइनेंस सेक्टर का, तो थोड़ा बहुत वो निफ्टी पे इफेक्ट करता है, बट बहुत ज्यादा वो बैंक निफ्टी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो कल उसके कारण हमको ये वॉलेटिलिटी दोनों साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसको अभी हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं निफ्टी को। और हमको क्या दिख रहा है कि नीचे से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं कुछ इस तरीके की, चलो ड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। हमने ये उठाई और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लगा दी, आप समझो ये वाली तरीके से, ठीक है। तब क्या मिला हमको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि ये ट्रेंड लाइन
पहली बार, दूसरी, ये ट्रेंड लाइन से हर बार ऐसा एक हमको बाउंस आया है, ठीक है। और आज की डेट में भी हमने वैसा ही कुछ देखा है, इस ट्रेंड लाइन से ऐसा ही एक बाउंस होके निकला है, ठीक है। हालांकि लास्ट टाइम नीचे आया था, बट क्लोजिंग एक भी ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं मिली है। ओके। और जब जब ये ट्रेंड लाइन के पास आया है, तब तब RSI 40 के आसपास था। अब 40 के नीचे उतरा है, तो हायर चांसेस हैं जो आज का लो है उसको छोटे कैंडल से मार्क करेंगे। हाँ, 818, 17,818 के नीचे शॉर्ट मारेंगे, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। पहले टारगेट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे अपन। जो अपना लेवल था पिछले वीडियो में ना, अपना 720 का लेवल था, वही रखेंगे, 730 का रखेंगे। 818 से गिरेगा 17,730, यहाँ से बाउंस लेगा तो ओके। बट यहाँ से बाउंस हम करेंगे नहीं, हम अगर बाउंस खेलेंगे तो यहीं से खेलेंगे 652 के एरिया से। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होके पूरा ही ऊपर जाता है, तब हमको क्या करना है, तब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया बनेगा 17,964 का। तब तक मैं निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, अगर ऊपर जाएगा तो पुट सेल करूंगा, ना कि कॉल बाय करूंगा, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि ये बहुत स्लो 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 ऊपर जाएगा, वन साइड ऊपर नहीं जाएगा। और अगर वन साइड ऊपर गया भी तो प्रॉफिट मुझे थोड़ा कम होगा, क्योंकि पुट सेल होगा। तो वो प्रीमियम डीके में मतलब कैपिटल मेरा ज्यादा यूज होगा, क्वांटिटी कम आएगी, अगर अगर ऑप्शन बाइंग के मुकाबले देखते हैं तो, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने पे ये इंपॉर्टेंट एरिया है 964 का। इसके ऊपर हम ऊपर, इसके नीचे हम लोग वापस से नीचे चलेंगे, ठीक है। तो वेट करेंगे 964 पे ये क्या करता है। बाकी ये तीन लेवल क्लियर हुए सबको, इतना इतना आप लोग रिप्लाई दे सकते हो अभी, इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, नहीं क्लियर समझ है, आया। ओके। इसमें ठीक है सारा। ओके, अभी बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी जैसा कि हमको पहले से ही 4-5 बार अपन ने डिस्कस किया था कि जस्ट 0.618 के ऊपर आके ये फॉल देता है, बराबर। ये लॉजिक मैंने आपको निकाल के दिया था, याद है किसको, पिछले वीडियोस में? कौन हाँ देखे? सर, याद है। याद है ना जीतू भाई? तो फर्स्ट टाइम पे जी ये स्विंग हाई, ये जी सर। हाँ, 0.618 के ऊपर जाके फॉल आया, ठीक है। अब इसको मारते हैं अपन डिलीट। सेकेंड टाइम हम ये वाला हाई पकड़ेंगे, और लो, नहीं लो ये वाला नहीं है, हाँ। चलो लो अगर, नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। सेकेंड टाइम हमारा हाई रहेगा ये वाला, और हमारा लो कहीं ना कहीं नीचे रहता है इसके, ठीक है। ये जस्ट हमारा लो है, ओके। और ये बार भी उसने वही किया, 0.618 के जस्ट ऊपर आके ही उसने कहीं ना कहीं से रिजेक्शन दिया है। तो जब भी उसने ऐसा वाला रिजेक्शन दिया है, तो कंटिन्यू हम तीन कैंडल देखने मिली है, 2 से 3 कैंडल कंटिन्यूएशन भी देखने मिली है। कल के दिन के लिए हम ऑलरेडी 3 कैंडल जा चुके हैं। तो कल अगर गैप डाउन मिलता है तो हम थोड़ा सा बाइंग तरफ हमारा थोड़ा व्यू रहेगा। क्यों? सिंपली बिकॉज कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, हम बाइंग तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यू चेंज हो गया, व्यू वो ही रहेगा। सिर्फ कल के दिन हमको एक बाइंग तरफ थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है 609 का, जो आज भी अपना एक लेवल मार्क था, वहीं से कहीं ना कहीं ये रिवर्स हुआ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा कैंडल है, इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेना ही पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही इसका कुछ देख लेते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर जो दिख रहा है, देखो चार्ट पे जो दिख रहा है बहुत सिंपल होता है। ये दिखा आपको डबल कैंडल यहाँ पे सबको, ठीक है। और उसी के ब्रेकडाउन होने के बाद में कहीं ना कहीं उसी का ही रिटेस्ट लेके फिर फाइनल बैंक निफ्टी गिरी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बायर्स को एक्टिव दिखाया गया था, बट ये बायर्स एक्टिव थे नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, बराबर। कि एक कैंडल बनी, डोजी बना, फिर एक बाइंग आई, लेकिन मॉर्निंग स्टार देखो क्यों फेल होते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ एक ट्रैप था जो ये लोग हर बार कर रहे थे पीछे से आते हुए। क्या, कौन आया है? तो म्यूट करो, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार वाला ट्रैप था जो कि हमने पकड़ा था, और अपन ने यहाँ से भी सेल किया था वो दिन पे, ठीक है। तो हमारे लिए इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन मार्क कर लेंगे तुरंत।
ये एरिया आता है 41,104। यही बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा कल के दिन के लिए। फ्लैट ओपन होके अगर 600 टूटता है, 609, हम दोबारा से सेलिंग करेंगे। टारगेट बनेगा 40,211। इसके पहले हम कहीं भी नहीं रुकेंगे। हल्का सा ब्रेक लगेगा 321 पे, यहाँ पे शॉर्ट बुक कर देना। 609 के नीचे आओगे, यहाँ पे बुक कर देना। बाइंग मत करना, बाइंग शायद हम यहाँ से करेंगे, वो भी मैं इंट्राडे में उस टाइम पे बता दूंगा अगर बाइंग तरफ जाना होगा तो। वरना ट्रेंड एज इट इज बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सिर्फ कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ट्रेंड में हॉल्ट और प्रीमियम का थोड़ा डीके होना। इस सब के कारण अपन ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। 41,104 ये एरिया के ऊपर ही बाइंग बनेगा, या फ्लैट ओपन होके स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता है तो ये 300 पॉइंट जाने देना बिंदास। यहाँ से 100, 150, 200 पॉइंट इतना फास्ट मिलेगा कि पुट का प्रीमियम फटाक से बढ़ जाएगा। तो यहाँ बाइंग करेंगे तो डर लगा रहेगा, शायद गिर जाए, शायद गिर जाए, शायद गिर जाए। उससे बचने के लिए यहाँ पे जाने देना। अगर कुछ एक्शन बनता है यहाँ पे रिवर्सल का, तो वहां से हम रिवर्सल को प्ले करेंगे। एक्शन कैसे बनता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे एग्जांपल सेट है कि लोअर हाई, फिर ये हाई बनाया, हायर हाई लोअर लो, फिर एक और ऐसा ही किया, फिर सिमिलर किया, और फिर फाइनली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ये नेक लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करते ही अपने को मालूम है कुछ ना सही तो एटलीस्ट ये टारगेट आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ से भी ये फास्ट में आता है तो भी बहुत अच्छा पैसा बनता है फुट में, 40% इजीली बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ ढूंढेंगे अपनी ये वाली एरिया के आसपास में, है ना। और बाइंग के लिए एक ये भी एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 40,800। अगर सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे बैंक निफ्टी समझो फ्लैट ओपन होके फटाक से ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो एक बार कोशिश करना 40,882 से भी सेलिंग करने का। यहाँ से सेलिंग मिलते ही हम शायद 40,650 या 620 की एरिया के आसपास आके फिर एक यू टर्न मारेंगे। ऐसा घुमा फिरा के कल का दिन पूरा रेंज में रहने वाला है। सिर्फ अपनी लेवल आने का हमेशा वेट करना है। हाँ, अगर 200 टूटा तो आप समझ जाना कि जो रिसेंट वाले लो बने हैं 39,000 समथिंग जो था, कितना था, 39,300, अगर 40,200 टूटा 15 मिनट टाइम फ्रेम एटलीस्ट, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट हम इसके नीचे क्लोज आए और फिर कंटिन्यूएशन में जाते रहे, तो जो हमने यहाँ पे हाल देखा था ना कि ये वाला लो बनाया, फिर ऊपर उठा के ट्रैप लिया और फिर फाइनल चला गया नीचे, यही चीज यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जो बनता है वो बनता है 40,211 का। इसके नीचे की क्लोज मतलब हम सीधा सीधा 1,000 पॉइंट और माइनस होंगे। हो सकता है इंट्राडे में हो जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे हो जाए, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। हुआ इसमें भी क्लियर। कल के दिन हमको क्या करना है, पूरा रेंज ही खेलना पड़ेगा खाली, और कुछ नहीं। कोई भी सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होने वाला है कल, ऐसा। अमल भाई, जीतू भाई, ठीक है। टाइम पास जी सर। चलेगा कल जी सर? सर। हाँ, कल टाइम पास हो सकता है। बस सर रे। एक्चुअली सर मैं कल के लिए आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कल आप सूरत आने वाले हैं, राइट। हाँ। चलो अच्छा है, वही आपसे। टाइम पास वाला दिन है वैसे भी। तो सर कभी मिलेंगे, मॉर्निंग में या आफ्टर मार्केट मिले, नहीं तो नहीं, जैसे आप आफ्टर, बोलिए। आफ्टर मार्केट। डन डन सर। आफ्टर मार्केट ही होगा वो तो, है ना। बाकी ठीक है, इसमें, मैं 3:30 के बाद कॉल करूँगा। हाँ हाँ, एनालिसिस के लिए किसको कोई क्वेश्चन? नहीं है। नहीं सर, नो डाउट, क्लियर है। इसको करते हैं स्टॉप पहले रिकॉर्डिंग को।